श्राउडिंग द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ये फैन के सामने उसका मोटा दोस्त डुआन डुआन डे पहुंचकर उससे हर एक ट्रेजर छीन लेता है और थोड़े टाइम के बाद ये फैन अपने सामने डेमन प्रिंसेस को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके चलते वो अपने मोटे से दोस्त को उसका भाई मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड फोंगबो के बारे में हर एक चीज बताता है, जिसे सुनकर उसका मोटा दोस्त उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है हाँ तुम 2000 साल तक ऐसे कल्टिवेट करते रहो, जब पावरफुल बन जाओगे तुम अपने दोस्त को सही मौका देकर डेमन कल्ट के जंगल से छुड़ा लोगे। अब उसके बाद दोबारा से उसे बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं, लेकिन वो मोटा बंदा उसको भी छीन लेता है, लेकिन एंड में वो एक एंशिएंट जेड कॉपर पीस को पहचान नहीं पाता, जिसके चलते वो उसको फेंक देता है। अब ये फैन अपने जब सी ऑफ बिटरनेस में वो कॉपर पीस को डाल देता है, वो उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान पाता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है श्राउडिंग द हेवन का 19th एपिसोड। अब ये फैन दोबारा से अपनी सी ऑफ बिटरनेस पर झाँक कर देखने लगता है वो कॉपर पीस आखिर चीज क्या है। इसी टाइम पर उसको याद आता है कहीं ये सिंपल रिफाइंड सफिशिएंट तो नहीं है जिसके बारे में एल्डर ऊ ने मुझे बताया था। अब वो उस गोल्डन कॉपर पीस के ऊपर बहुत सारे ग्रीन कलर के लेटर को देख पाता है और वो लेटर चमकने लगते हैं। अब ये देखकर ये फैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है इम्पॉसिबल, ये तो शायद एक डाउ सिंबल है। इसी टाइम पर वो देखता है दोबारा से वो मोटा बॉल के आकार लेकर एकदम से ये फैन के पैर पर गिर जाता है और ये फैन को बोलने लगता है क्या तुमने वो कॉपर पीस को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है मेरे लिए। ये सुनकर ये फैन बोलता है उसको तो तुमने खुद ही फेंक दिया था। ये सुनकर वो मोटा अपने राइट हैंड को मारने लगता है और बोलता है जिसको मैंने इतने सालों से ढूंढा तूने उसी को फेंक दिया, तो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। अब इसी टाइम पर वो अचानक से ये फैन को देखते हुए एक मिस्टीरियस सा स्माइल देते हुए बोलता है क्या तुम्हें याद है मैंने उसे कहाँ फेंका था। अब ये सुनकर ये फैन काफी चालाकी से बोलता है तुमने तो उसको उस पॉन्ड के अंदर फेंक दिया था। अब ये सुनकर वो मोटा सा बंदा खड़े होकर ये फैन को धक्का देकर वो पॉन्ड की तरफ देखने लगता है। अब वो दोबारा से पीछे मुड़कर ये फैन को अपनी आंखों से स्कैन करने लगता है। अब इसी टाइम पर ये फैन ये चीज देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था पावरफुल कल्टिवेटर्स वो अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए तुम्हारे अंदर की सी ऑफ बिटरनेस में क्या क्या चीजें पड़ी है चेक कर सकते हैं। अब श्रेन मन ही मन बात करने लगता है नदी में है, नदी में है। तो सामने से वो डुआन डुआन डूबी समझ जाता है सच में वो जेट पीस को मैंने उस नदी में ही फेंक दिया है, क्योंकि उसको ये फैन के सी ऑफ बिटरनेस में कुछ भी नहीं मिलता। अब वो काफी मायूस होकर ये फैन को बोलता है मैं उस ट्रेजर को पूरी जिंदगी तक ढूंढता रहा और एंड में जब वो मुझे मिल गया मैं उसको नहीं पहचान पाया और बाकी लोगों की तरह उसको मैंने फेंक दिया। अब वो चिल्लाते हुए रोने लगता है, जिसके चलते उसके पास बहुत सारे थंडर गिरने लगते हैं। अब ये देखकर ये फैन काफी प्यार से बोलता है दाइस तो क्या वो डेसोलेट टावर है। ये सुनकर वो मोटू एकदम से भड़क जाता है और पीछे मुड़ के चिल्लाते हुए ये फैन को बोलता है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन है, तुम्हें किसने बोला वो एक डिसोलेट टावर है, तुम आखिर उसके बारे में जानते क्या हो। वो जो ग्रीन कॉपर है वो सेंट्रल स्टेट ट्रेजर है। अब वो वहीं पर दोबारा से रोने लगता है। अब ये फैन अपने मन ही मन सोचता है वो ग्रीन कॉपर। अब वो मोटा सा बंदा बोलता है वो ग्रीन कॉपर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसके चलते उसके बारे में ज्यादा बंदों को नहीं पता है। और पास में जब वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सेंट्रल स्टेट खो गया था तब वहाँ के बंदे बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे। बट ये उसका एक छोटा सा पीस है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो एक नेचुरल फॉर्म है डाउ सिंबल्स का और उसके सामने डिसोलेट टावर तो कुछ भी नहीं है। अब वो मोटू बोलता है अब मैं उसके अंदर जाऊंगा और उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये बोलते ही वो उस नदी के अंदर कूद जाता है। इसी टाइम पर ये फैन को याद आता है जब पहली बार उसने एल्डर जांग को देखा था, उन्होंने बोला था ईस्टर्न वेस्टर्न लैंड का डिसोलेट टावर और सेंट्रल स्टेट का ग्रीन कॉपर और कुनलुन इमोर्टल बेल, ये तीनों ट्रेजर्स को हमें ऑब्टेन करना है, जिसके चलते हम लोग फ्रीली पूरे नॉर्थ स्टार पर घूम सकते हैं। अब ये फैन अपने प्रेजेंट डेट में आता है और बोलता है क्या ये वही ग्रीन कॉपर है और ये शायद मुझे हेल्प करेगा फोंगबो को यहाँ पर वापस लाने में। अब हमें दिखाया जाता है वो मोटू दोबारा से एक बॉल का आकृति लेकर वो नदी से ऊपर आ जाता है और एकदम से हड़बड़ाहट में ये फैन के सामने प्रेजेंट होकर बोलता है ये टॉम्ब के अंदर से वो ट्रेजर को ढूंढना उतना आसान नहीं है, जिसके चलते मैं अपने हाथों को पीछे ले आया और मैंने शायद कोई गलत जगह हाथ मार दी है। ये सुनकर ये फैन बोलता है आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहते हो। अब ये सुनकर वो मोटू बोलता है ये डेमन एम्पायर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा उनके जो दो टॉम से वान्यांग और वानिन टॉम का रियल बॉडी ये पानी के अंदर है। ये सुनकर ये फैन बोलता है इसका मतलब ये पानी के अंदर और एक टॉम्ब है। अब ये सुनकर वो मोटू बोलता है वो इन टॉम्ब वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसके चलते ये पानी के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स हैं और मुझे नहीं लगता इसे माहौल पर मैं ग्रीन कपर को ढूंढ पाऊंगा। अब इसी टाइम पर ये फैन देखता है वो पानी के ऊपर कुछ हलचल सा होता है। अब वो मोटू को बोलता है ये देखो वो पानी के ऊपर क्या हो रहा है। अब चिल्लाते हुए वो मोटू रुक जाता है और पानी के ऊपर देखने लगता है और पानी के ऊपर से एक बड़ा सा गोल्डन क्रोएप बाहर निकलता है, जिसका 3-3 सर होता है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। अब जब वो क्रोएप दहाड़ने लगता है उसके आवाज की वजह से ये फैन और वो डुआन डुआन डे खिसक
सरकते हुए बहुत पीछे आ जाता है। इसी टाइम पर मोटू एक बॉल का आकृति लेकर ये फैन के चारों तरफ घूमने लगता है और एकदम से ये फैन को पकड़कर उसके सामने एक बड़ा सा शिल्ड प्रिपेयर कर देता है और ये फैन को बोलता है कि अपने दिमाग को शांत रखो और आगे की सिचुएशन पर फोकस करो। अब हमें दिखाया जाता है ये फैन के बॉडी के अंदर से बहुत सारे गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उधर सामने से वो क्रोएब दहाड़ते हुए उन दोनों के करीब आने लगता है। तो अब वो मोटू बोलता है ये क्रोएब दूसरों के कल्टीवेशन पावर को ऑब्जर्व कर सकता है, ये दुनिया का बहुत ही ज्यादा ताकतवर क्रिएचर है। अब वो दोबारा से दहाड़ने लगता है जिसकी वजह से ये फैन और डुआन डुआन डे बहुत पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। अभी डुआन डुआन डे ये फैन को बोलता है भागो। अब उन दोनों को भागते हुए देख वो बड़ा सा क्रोएब भी भागने लगता है उन दोनों के पीछे। अब अचानक से वो ये फैन के ऊपर हमला करके उसको निगलने वाला होता है। उसको डुआन डुआन डो एक बॉल का आकृति लेकर बचा लेता है और दूर ले आता है और वो अपना एक शीलिंग टेक्निक की मदद से वो क्रोएब के मिडिल हेड को शील कर देता है, जिसके चलते वो अब चिल्ला नहीं पाता। और वो डुआन डुआन डे ये फैन को बोलता है ये क्रोएब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैं इसके मिडिल हेड को थोड़े टाइम के लिए शील कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये कभी भी नहीं हारता। अब सचमुच हमें दिखाया जाता है वो क्रोएब अपने बाकी के दो सर से उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है और एक सर से वो थंडर अटैक करता है, जिसके चलते वो मोटू ये फैन को अपने बॉल में जकड़ते हुए बहुत दूर ले जाता है। अब जब ये फैन को वो जमीन पर रखता है ये फैन बोलता है ये तो रोलर कोस्टर से भी ज्यादा बैड फीलिंग दे रहा है, तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते, मुझे तो चक्कर ही आ गए। अब उधर हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके वो जॉइंट क्रोएब अपने सर के वो शिल को तोड़ने लगता है। अब फाइनली वो तोड़ भी देता है और अपने दोनों ही सर से ये फैन और डुआन डुआन डे के ऊपर थंडर अटैक करने लगता है। ये देखकर डुआन डुआन डे ये फैन को बोलता है भागो जल्दी से। अब वो दोनों ही भागने लगते हैं और उन दोनों के पीछे भाग रहा होता है वो क्रोएब। अब इसी टाइम पर उसके सारे थंडर लगते हैं डुआन डुआन डे के ऊपर और ये फैन खुद को जैसे तैसे बचाकर दूर भाग रहा होता है। और फाइनली दोबारा से डुआन डुआन डे उसके चंगुल से निकलकर ये फैन के सामने प्रेजेंट हो जाता है और एक पावरफुल शील्ड को ओपन कर देता है, जिसके चलते ये फैन भी पीछे से डुआन डुआन डे को हेल्प करने लगता है वो शील्ड को रोक के रखने के लिए, लेकिन वो क्रोएब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इसी टाइम पर डुआन डुआन डे ये फैन को बोलता है फॉर्चुनेटली ये का तीसरा सर काम नहीं कर रहा, नहीं तो मुझे पता नहीं हम इसके हाथ से कैसे बचते, और अभी के लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहाँ से कोई भी बचा नहीं सकता। अब अचानक से वो मोटू अपना एक तलवार को वो एप के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन वो एप काफी इजीली वो तलवार को दूर फेंक देता है। अब ये देखकर ये फैन भागते हुए वो तलवार को पकड़ लेता है और वो जॉइंट एप के पूंछ से चढ़ते हुए उसके सर के ऊपर खोप देता है, जिसके चलते वो क्राउन एप ये फैन को काफी दूर फेंक देता है। अब वो एप धीरे धीरे पीछे जाकर सीधे के सीधे पानी में गिर जाता है। अब यहीं पर एंड हो जाता है वो क्रोएब का स्टोरी। अब ये फैन और डुआन डुआन डे चैन का सांसें लेते हैं और डुआन डुआन डे ये फैन के हाथ से वो पावरफुल तलवार को ले जाता है और बोलता है हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम किए, मुझे तो ऐसा लगता है हम दोनों अपने पिछले जन्म से ही दोस्त हैं। अब फंगबो बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, और अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ पर दोबारा कोई प्रेजेंट हो जाएगा। अब वो मोटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो मोटा काफी मायूस होकर बोलता है मेरा ग्रीन कॉपर मुझे वो लेना है, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, अगर वो मेरी किस्मत में ही नहीं था तो मैंने उसे देखा ही क्यों था, ये सबसे बुरा फीलिंग है, अगर डेस्टिनी कुछ और ही था तो हम दोनों मिले क्यों थे, मुझे वो दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ये बोल के वो ये फैन के हाथ को वहीं पर छोड़ देता है और पीछे मुड़ के बोलता है मैं अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं दोबारा से वहाँ पर जाऊंगा और मेरी ग्रीन कॉपर को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन ये सुनकर ये फैन उसे रोकते हुए उसके सामने जाता है और बोलता है मेरे दोस्त। ये सुनकर वो मोटू बोलता है मैंने बोला मुझे मत रोको। अब वो दोनों देखते हैं उनके आसपास हलचली होने लगता है, तो ये देखकर ये फैन बोलता है ये क्या है, तुम मुझे दोबारा मत बोलना, वो 3 सर वाला एप दोबारा से आ गया है। अब ये सुनकर वो मोटू अजीब सा शकल बनाते हुए बोलता है मैंने शायद गलती से कुछ गलत कर दी है, जिसकी वजह से अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। अब वो ये फैन को अपना दांत दिखाने लगता है। ये देखकर ये फैन बोलता है अरे यार तुमने दोबारा से क्या कर दिया। अब वो मोटू बोलता है मैंने वो पॉन्ड के अंदर एक बड़ा सा स्टोन देखा था जिसको मैंने दबा दिया था, जिसमें कुछ अजीब से अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। अब सचमुच हमें दिखाया जाता है वो पॉन्ड के अंदर से बहुत सारे स्केलेटन्स निकलते हैं जो होते हैं इन सोल्जर्स, और वो स्केलेटन के हाथों में क्रॉसबो होता है और इसके साथ ही वो एकदम से सिपाहियों की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं। अब वो बहुत सारे तीर को ये फैन और मोटू की तरफ थ्रो करने लगते हैं। ये देखकर वो मोटू अपने ग्रीन तलवार को निकालकर वो सारे तीरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे स्केलेटन्स सिपाहियों के कपड़े पहनकर कोई चलते हुए आ रहा था तो कोई घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा था। ये देखकर वो मोटू बोलता है ये तो सच में वही है, और मैंने तो सुना था ये लोग 10,000 साल पहले मर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद डेमन एम्परर के इनटोम का स्केलेटन ये पॉन्ड के अंदर मौजूद है। अब जब दोबारा से बहुत सारे तीर से वो स्केलेटन
स्केलेटन उन दोनों के ऊपर हमला करते हैं। काफी इजीली वो मोटू वो सारे स्केलेटन के तीर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे तीर थ्रो हो रहे थे, जिसको देखकर वो मोटू एक पिंक कलर का यूनिक गोला ट्रेजर बाहर निकालता है, जिसके चलते वो काफी इजीली वो तीर को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वो सारे स्केलेटन्स को भी पानी के अंदर फेंक देता है, और जो जो स्केलेटन्स बाहर रह जाते हैं वो अपने आप ही गायब होने लगते हैं। ये देखकर वो मोटू अपने सारे ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ते हुए हंसने लगता है और बोलता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सारे ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये सुनकर ये फैन बोलता है, क्या तुमने देखा वो सब ट्रांसफॉर्म्ड डेमन है। ये सुनकर वो मोटू अपना हंसना बंद करता है और बोलता है, ये पूरी सच्चाई नहीं है मेरे दोस्त। ये बोलते ही वो आगे बढ़ने लगता है और ये फैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वो मोटू ये फैन को समझाने लगता है और बोलता है, इमोर्टल और डेमन प्रैक्टिकली उन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, और जो जो ट्रेजर्स को मैंने हासिल किया है वो दरअसल आता है डेमन सब ड्यूरिंग आर्टिफैक्ट से, और ये सारे ट्रेजर्स मेरी किस्मत में था। ये सुनकर ये फैन बोलता है, शायद वो ग्रीन कॉपर तुम्हारे किस्मत में नहीं था, जिसके चलते वो तुम्हें नहीं मिला। तो मेरे भाई तुम भगवान के खिलाफ क्यों जा रहे हो। ये सुनकर वो मोटा का मुंह लटक जाता है और वो रोता हुआ सा फेस बनाता है और गुस्से में एक स्केलेटन को लात मारता है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के स्केलेटन्स एकदम से गायब हो जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है वहीं पर एक वुड पीस गिरा हुआ होता है। अब वो अपने पावर से उसको उठा लेता है और बोलता है, ये तो वुड डाउ सिंबल है, जो कि ये सोल्जर्स के बॉडी में लगा हुआ था और इसके अंदर एक बढ़िया मेथड है, और ये वुडन टैबलेट को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अब इसी टाइम पर उसके सामने प्रेजेंट हो जाता है एक बंदा, जो कि धमकाते हुए मोटू को बोलता है, वो जो वुडन टैबलेट पकड़ा है उसको मुझे दे दो और अपना रास्ता नापो। ये सुनकर मोटू बोलता है, तुम कौन हो। और सामने से वो डिसेबल बोलता है, मैं हूँ हाउस जी का डिसेबल, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो उस चीज को मुझे दे दो इमीडिएटली। ये सुनकर डुआन डुआन डू बोलता है, चल झुट्टा, तुम हाउस जी के डिसेबल नहीं हो सकते, तुम झूठ बोल रहे हो ना। ये सुनकर वो डिसेबल बोलता है, तुम मेरे साथ पंगे लेने की कोशिश मत करो। ये सुनकर मोटू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। अब वो स्पीडली एक बॉल का रूप लेते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डिसेबल पीछे चला जाता है और बहुत सारे एरोस को उसके ऊपर थ्रो करता है। लेकिन वो मोटू अपने एक गोल्डन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सारे एरोस को ऑब्जर्व कर लेता है और वो डिसेबल के ऊपर अपने बम से अटैक कर देता है, जिसके चलते वो डिसेबल पानी के अंदर गिर जाता है। और कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो पानी के अंदर से बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स उसे अंदर खींच लेते हैं। ये सीन अपने आंखों के सामने होते हुए देख ये फैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब धीरे धीरे देखते देखते वो नदी खून से भर जाता है। अब इसी टाइम पर वो मोटू बोलता है, यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला है, अब तो शायद डेमन एम्पेरियर का इन तोम्ब एक्टिवेट हो चुका है ये खून की वजह से। अब यहाँ पर होगा मौत का तांडव। अब सचमुच हमें दिखाया जाता है वो रेड कलर पॉन्ड से एक रेड कलर का स्ट्रेट लाइन सीधे आसमान के ऊपर थ्रो होता है। अब ये देखकर वो मोटू बोलता है, अब तो और भी ज्यादा हार्डर हो गया ये इन टोम्ब के अंदर घुसने के लिए। अब ये बोलते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पर एल्डर जी और एल्डर जियांग प्रेजेंट हो जाते हैं और वो दोनों को देखकर ये फैन और वो मोटू पीछे जाने लगते हैं और वो एल्डर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। डेमन एम्पेरियर इन टोम्ब ये तो एक्टिवेट हो चुका है, इसका वोल्केनो एक्टिवेट हो चुका है और ये पॉन्ड के अंदर ही वो इन टोम्ब प्रेजेंट है और ये डेमन एम्पेरियर सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर डुआन डुआन डे वो दोनों एल्डर से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर एल्डर जियांग बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली मौत का तांडव स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इन टोम्ब का वोल्केनो गेट एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन इसको एक्टिव किया तो किया किसने। अब ये सुनकर एल्डर जी बोलते हैं, यहाँ पर कोई तो मेरा एक डिसेबल को धमका रहा था, शायद उन्होंने ही ये किया है और वो लोग शायद हमारे आसपास ही हैं। दरअसल वो दोनों ही एल्डर ने ये फैन और डुआन डुआन डे को देख लिया था। अब एल्डर जी ये फैन और डुआन डुआन डे को देखते हुए बोलते हैं, मैंने यहाँ से कुछ उल्टे सीधे बातें सुनी थी, शायद यहाँ से कोई मेरे डिसेबल को मारने के लिए धमका रहा था। अब ये सुनकर डुआन डुआन जी बोलता है, अच्छा हाउस जी का डिसेबल। अब वो एल्डर जी बोलते हैं, तुम दोनों में से किसने मेरे डिसेबल को मारा, सच्ची सच्ची बता दो। अब वो मोटू पीछे मुड़ जाता है और ये फैन की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, इसने किया है, इसने किया है। अब ये देखकर ये फैन एकदम से सरप्राइज हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये बंदा तो बहुत ही गंदा है। अब इसी टाइम पर ये फैन भी अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाता है और बोलता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने कब उसको मारने की कोशिश की, तुम्ही ने उसको बोला मैं तुम्हें चाटा मारूंगा और उसके साथ ही साथ उससे तुमने ट्रेजर्स भी छीन लिए। अब ये फैन को वो मोटू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये फैन अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, जब वो बंदा यहाँ पर आया और उसने तुमसे वो ट्रेजर मांगा तो तुम्ही ने उसको ये नदी के अंदर धक्का दे दिया और तुम्ही ने उसको मारने की कोशिश की है, और उससे पहले तो तुम ये नदी के अंदर भी जा चुके हो, वो भी एक ट्रेजर को ढूंढने के लिए। अब ये सुनकर वो मोटू बोलता है, नहीं नहीं ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद वो दो एल्डर बोलते हैं, नदी के अंदर पहले कौन गया था। ये सुनकर ये फैन इंस्टेंट ही मोटू की तरफ हाथ कर देता है। तो एल्डर जी बोलते हैं, तो फिर ये केस में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब जब वो मोटू पीछे मुड़कर जाने लगता है, एल्डर जी अपने जॉइंट हैंड को क्रिएट
करते हुए वो मोटू को सीधे के सीधे पानी के नीचे फेंक देते हैं और वो दोनों ही काफी स्पीडली नदी के अंदर चले जाते हैं। अब ये देखकर ये फैन चिल्लाते हुए बोलता है, दाइस तो गुड लक, सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो गुस्से से डुआन डुआन डू को बोलने लगता है कि अगर दूसरी बार तुम कोई बंदे को प्रॉब्लम में डालने से पहले 1000 बार सोचोगे। अब हमें दिखाया जाता है वो नदी के अंदर से दोबारा से एक पावरफुल रेड कलर का लाइट सीधे के सीधे आसमान पे थ्रो होता है। अब ये फैन बोलता है, ये जगह अब सही नहीं है, मैं यहाँ पर अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 19th एपिसोड।